कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार ने जिलों को 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए आज पूरे बिहार में टीका का महादिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने आज के इस महाअभियान के लिए 25 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है और इसे लेकर दिन भर लोगों के अंदर गजब का उत्साह नजर आया। बिहार के लिए यह महाअभियान इस लिहाज से भी बेहद खास है कि बिहार देश में टीकाकरण के मामले में नंबर 1 पर है और कोरोना को मात देने के लिए और जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए यह सबसे कारगर तरीका है, जिसके लिए हम सबका सहयोग जरूरी है। जब बिहार अनलॉक है, सब कुछ खुल चुका है, तब कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेना और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज बहस बिहार की में भी चर्चा टीका महादिवस पर। चर्चा की शुरुआत करें अपने तमाम मेहमानों से। मैं आपका परिचय कराऊं उससे पहले इस महादिवस को लेकर अब तक किस तरह के संतोषप्रद नतीजे हैं, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत जी जुड़ चुके हैं। प्रत्यय अमृत जी, आपका बहुत स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि 25 लाख का टारगेट रखा गया था आज के इस महादिवस के लिए, कितने करीब हम उसके पहुंचे और क्या ये संतोषप्रद है? जी नमस्कार और धन्यवाद। पहली बात, ये लक्ष्य कुछ आंकड़ों में हम लोगों ने नहीं रखा है। हम लोगों की यह कोशिश थी कि आज हर जिले में, हमारे सभी जिले 38 जिलों में जो भी हमने बेस्ट किया था अब तक एक दिन में, उससे हम बेहतर करें। तो इसको सोचकर हम लोगों ने एक रणनीति बनाई थी और हम लोगों ने यह भी देखना चाहा था कि हमारी क्षमता कितने तक जाने की है। तो उस पृष्ठभूमि में अब तक जो नतीजे आ रहे हैं और लगातार हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं, पूरे बिहार में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मैं आपके चैनल को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि कोविड की इस लड़ाई में आपके चैनल ने हमेशा सकारात्मक है और मीडिया का रोल बहुत अहम होता है। आज सभी सेंटर्स पे काफी संख्या में लोग हैं, सभी वर्गों का हमें सहयोग मिल रहा है और मुझे लगता है कि आज शाम तक बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े हम लोगों को मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रत्यय अमृत जी, मैं एक रफ आइडिया आपसे चाहूंगी कि अब तक जो डेटा आज तक पहुंचे होंगे, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया? आज जो अब तक आंकड़े हमारे पास हैं, हम लोग 13 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट कर चुके हैं अब तक आज। और ये जो शाम का वक्त होता है 5 बजे के बाद से, ये जो 2-3 घंटे होते हैं, एक्चुअली कई इंटीरियर एरियाज में जहां वैक्सीनेशन होते हैं वहां नेटवर्क की इशू होती है जी। तो फिर कोई डाटा अपलोड नहीं हो पाता है। ये लोग जब हेडक्वार्टर या डिवीजन में लौटेंगे तो 5 बजे के बाद से, अभी 5:15 का जो आंकड़ा आ जाएगा और वो हर 1 घंटे पर अपडेट होता है पोर्टल पे, तो हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग 20 लाख के ऊपर ही रहेंगे आज। प्रत्यय अमृत जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि आपकी नजर होगी तमाम जिलों पर। क्या कहीं किसी जिले से इस तरह की भी जानकारी आई जहां पर वैक्सीन कम पड़ गया हो? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि उत्साह बहुत जबरदस्त है और जो हमारी पूरी टीम है स्वास्थ्य विभाग की, तमाम हमारे स्वास्थ्य कर्मीगण, डॉक्टर्स, सभी जिला पदाधिकारीगण, सब लोग जिस ढंग से इस महाअभियान में लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं इसकी समीक्षा की जा रही है और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। और अभी जो पूरे देश के जो आंकड़े पोर्टल पर हैं, अभी हम लोग नंबर 1 पोजीशन पर हैं। हम लोग के बाद उत्तर प्रदेश है, जो आज के जो आंकड़े हैं, आज जो टीके लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यय अमृत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, जिन्होंने कहा कि बहुत संतोषप्रद आंकड़े इस वक्त अब तक जो आ पाए हैं सामने, जिनमें 13 लाख लोगों को टीका लग चुका है। हालांकि अभी शाम के वक्त का डेटा अभी आना बाकी है और पूरे देश में बिहार के लिए ये बहुत बड़ी खबर रही है, जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 पर है टीकाकरण के मामले में और इस तरीके से कोरोना को मात देने की दिशा में बिहार की ये डेटा, बिहार के ये आंकड़े सुकून देने वाले हैं। और अब
अपने मेहमानों का मैं तारुफ आपसे कराते चलूं। हमारे साथ इस वक्त मॉनसून मोहंती जी जुड़े हुए हैं, वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं होटल पाटलिपुत्रा अशोका से, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर शील अवनीश, डॉक्टर हैं IGIMS में। सर आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी फिजिशियन है हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ सहयोगी रजनीश कुमार भी लाइव जुड़े हैं पटना से। उनसे भी हम जानेंगे कि इस वक्त चूंकि कोरोना वैक्सीनेशन को और ज्यादा कारगर और ज्यादा उपयोगी, और इस उपयोगी होने के साथ साथ लोगों को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने की दिशा में आज का ये वैक्सीनेशन दिवस जो है बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं सबसे पहले रजनीश आपके पास ही आना चाहूंगी, जहां पर आपकी मौजूदगी है। क्या तस्वीरें हैं, लोगों के रुझान की बात की जाए, लोगों के उत्साह की बात की जाए तो कितना नजर आता है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए लगातार अभियान चल रहा है और आज जो खासकर 31 अगस्त को जो महाअभियान चलाया गया है, ये माइलस्टोन का काम करेगा। निश्चित रूप से अब तक जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जो आंकड़ा दिया है वो शाम 4 बजे तक का आंकड़ा था, 13 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। समझ सकते हैं जो पूर्वी चंपारण है वो सबसे आगे अभी चल रहा है। पूर्वी चंपारण में तकरीबन 90,000 लोगों ने अब तक वैक्सीन ले लिया है, जबकि पटना की बात करें, पटना में भी 80,000 का आंकड़ा पार कर गया है और पटना का टारगेट 2 लाख रखा गया है, जबकि पूर्वी चंपारण का 1.5 लाख, बाकी अन्य जिले हैं वहां भी टारगेट 1 लाख रखा गया है। लेकिन पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीर जिसका लोगों को इंतजार था। और देखिए कि महाअभियान में घर से बाहर किस तरह से लोग निकल रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। देख सकते हैं कि किस तरह से जो सरकार ने जो अभियान चलाया उस अभियान में भागीदारी निभा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 6 माह में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कराना है। ऐसे में जो लक्ष्य है उसकी शुरुआत हो चुकी है 31 अगस्त, और इस दिन आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर पहुंच रही हैं। और ये खूबसूरत तस्वीर है जो संजीवनी का काम करेगा टीका, उस टीका के लिए लोग अब उत्सुकता से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर से पहले हर कोई जान रहे हैं कि वैक्सीनेट करा लेंगे, उसके बाद हम सुरक्षित रहेंगे। जो तस्वीर सामने आ रही है, 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा बिहार ने आंकड़ा पार कर लिया है, जो पूरे भारत में नंबर 1 का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश से भी बिहार आगे है। ऐसे में जो तस्वीर है, जो आंकड़े हैं, बताने के लिए काफी है कि अगर ये तस्वीर अगर ऐसी रही, स्पीड ऐसा रहा, तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बिहार बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जो वायरस है, संक्रमित जो करने की का जो डर है, ऐसे में डेल्टा प्लस हो या कोई भी वायरस हो, बिहार मजबूती से लड़ेगा, क्योंकि लोग वैक्सीनेट करा चुके होंगे। बिल्कुल, तो पूरे देश में बिहार नंबर 1 पर है, और ये डेटा, ये आंकड़े सुखद नजर आते हैं इस वक्त। और आज की ये कोशिश महादिवस के तौर पर जो राज्य सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, उस दिशा में ये माइलस्टोन का काम करता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर शील अवनीश, मैं आपके पास पहुंचना चाहूंगी, क्योंकि जब पहले फेज को हमने देखा, कोरोना के फर्स्ट अटैक को देखा, दूसरा फेज भी आया, दूसरे फेज ने लोगों को बहुत हद तक झकझोर दिया। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की जो स्थिति थी, अब उससे बिहार बाहर निकल रहा है। बिहार ने सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर ये साबित किया है कि यहां पर लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है, लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं, और तीसरे फेज से लड़ने के लिए बिहार तैयार भी नजर आता है। डॉक्टर शील अवनीश। बिल्कुल विभा जी, आज तो मेरे को बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है यहाँ पर आके कि जो आंकड़े दिख रहे हैं, बिहार हमारा मतलब भारत में नंबर 1 पे किसी एक चीज़ पे सामने आया है, और वो भी कोविड जैसे चीज़ में। और वैक्सीनेशन जिसके लिए भ्रांतियाँ भी है था, बिहार हमारा बाकी चीज़ों में पीछे भी रहता है, बट इस मामले में बिहार एक रोल मॉडल बन के बाकी स्टेट के लिए भी सामने आ रहा है कि इतने खुल के और बढ़ के लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं अपना। तो एक रोल मॉडल की तरह बिहार हमारा आगे उम्मीद करता हूँ रहेगा। और 13 लाख का आंकड़ा जो आज का है अभी तक का, तो बहुत सुखद है और सुनने में हमें अच्छा भी लग रहा है। और हमारे ये प्रिपेयर्डनेस दिखा रहा है, जो थर्ड वेव है, जैसे धीरे धीरे सारी चीज़ खुल गई, बच्चों के स्कूल खुल गए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा सबका वैक्सीनेशन होना और ओवरऑल हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं कि सबके अंदर एक इम्यूनिटी बनी हुई रहेगी, तो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे इस चीज़ से सेफ रहेंगे। क्योंकि जब संक्रमण फैलेगा ही नहीं तो फिर बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे नहीं, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन अभी तक हम शुरू नहीं कर पाए हैं। और जो भी वैक्सीन आ रहे हैं वो भी 12 साल के तक के बच्चों का, उनसे नीचे या कम उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का हमारे पास कोई अभी ना तो वैक्सीन है ना कोई प्रोटोकॉल है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपना वैक्सीनेशन कराएं, ताकि इस कोरोना महामारी का संक्रमण रुक जाए, फैलना रुक जाए।
तो इन जनरल पॉपुलेशन में, और ये जो आंकड़ा जिस तरह से अभी दिख रहा है कि 25 लाख का अगर हमने एक दिन में कर लिया, तो इसी प्रकार अगर डेली हमारा वैक्सीनेशन होता है तो 6 करोड़ तो आंकड़ा हम बहुत आराम से पार कर सकते हैं। और इस चीज़ के बाद ही हमारा ये कोविड का जो संक्रमण रेट है, ओवरऑल जो संक्रमण रेट है वो कम हो जाएगा। ये एक सुखद बात है कि अभी आज की डेट में कोविड का इंसिडेंस कम है। हम तो हॉस्पिटल में देख रहे हैं आजकल मरीज जो आ रहे हैं, कोविड के इंसिडेंस कम है, बहुत कम है, बट हमें ये नहीं मान के चलना कि कोविड खत्म हो गया। इसको लेकर हमें अभी भी सजग रहने की जरूरत है और ये अभियान सफल हो, अक्टूबर से लेकर के पीछे हम सबकी कोशिश जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ज्यादा कारगर नजर आती है। मानसून मोहंती जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सबकी मिलीभगत है, इंचार्ज है होटल पाटलिपुत्र अशोका में। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चूंकि जिस डेटा का जिक्र हम आज कर रहे हैं, जिस महाअभियान की चर्चा हम कर रहे हैं, महादिवस इसे कह लीजिए, ये सब कुछ और ये डेटा ये बता रहा है कि जिस स्ट्रेटेजी के तहत राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है वो बहुत कारगर है और दूर दराज तक लोगों को वैक्सीन के इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो महाअभियान का बात कर रहे हैं और हम लोग सारे लोग इसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं और ये त्यौहार है कि जान बचाने का। तो इस प्रयास में सारे जिला पूरा लगा मतलब अपना 100% देता है। और जो वैक्सीनेशन का जो आप दूर दराज का बात कर रहे हैं, आज ये पहली बार नहीं है, हम पहले भी पटना 1,34,000 आंकड़े को पार कर चुका था। तो उस समय में भी ये उत्साह देखने को मिल रहा है और आज भी देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत शुभ संकेत हैं हमारे लिए और ये हमारे समाज के लिए, जहाँ पर कोविड को लेके इतना चिंताएं जताई जाती है और जितना जान जाती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बहुत कारगर साबित होंगे। और भ्रांतियाँ का बात रहा, कुछ बहुत कम लोग में ये भ्रांतियाँ रह जाती हैं, मगर सारे लोगों में और सारे वर्गों में ये देखा जाता है कि वो आगे बढ़ के वो अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वो महिलाएं हो जाएं, पुरुष हो जाएं या बुजुर्ग हो जाए, सारे लोग आके खड़े होके अपना योगदान दे रहे हैं, जो ये एक अच्छा संकेत है आज के लिए। कोविड का लड़ाई में सबसे ज्यादा कारगर हथियार है। किस तरह के डेटाज अवेलेबल हैं? क्योंकि बहुत जगहों पर लोगों की ये शिकायत रहती है कि कोविशील्ड की उपलब्धता तो है लेकिन कोवैक्सीन नहीं मिल रही, किसी के पास कोवैक्सीन की उपलब्धता है लेकिन कोविशील्ड नहीं मिल रही। ये अभियान तभी सफल होगा जब दोनों डोज लोगों को, जिस भी वैक्सीन का हिस्सा वो रही हो, चाहे वो कोविशील्ड ले रहे हो या कोवैक्सीन ले रही हो, दोनों डोज लोगों को लग जाए। देखिए, अभी का अगर स्टेटस देखते हैं तो वैक्सीन का कोई कमी नहीं दिखती है। कोवैक्सीन हो जाए या कोविशील्ड भरपूर मात्रा में है, शायद इसीलिए इतना बड़ा आंकड़े को लेके आज लक्ष्य रख पा रहे हैं हम लोग। और सारी जगह पे आज के डेट में आप सेंटर में देखेंगे दोनों ही वैक्सीन उपलब्ध हैं। और जिसको जो पहला डोज जो लोग ने कोवैक्सीन लिया है उनको 28 दिन के बाद कोवैक्सीन दिया जा रहा है और जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया था उनको 84 दिन के बाद कोविशील्ड दिया जा रहा है। तो सेकेंड डोज में ये चीज़ें जो सेम वैक्सीन ही दिया जाता है और ये उपलब्ध है आज के डेट में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। और प्रयास करें कि जो भी पहला डोज के लिए जो भी वैक्सीन मिलता है उस वैक्सीन को लेना सुनिश्चित करें। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप वैक्सीन सेंटर पर पहुंचते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और जो भी इस वक्त वैक्सीन की उपलब्धता आपके नियरेस्ट सेंटर पर है आप उसे जरूर लें। ये दोनों ही वैक्सीन उतने ही कारगर, उतने ही सुरक्षित हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, 13 लाख लोगों को अब तक आज के इस महादिवस पर महाअभियान के जरिए टीका लग चुका है। हालांकि ये अभी इस वक्त 4 बजे तक के ही डेटा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और 6 करोड़ का जो टारगेट 6 महीने में निर्धारित किया गया है उसे पाने में ये कितना कारगर होगा? देखिए, बहुत सुखद और संतोषजनक है कि आज जो महाअभियान चलाया गया जिसके सकारात्मक परिणाम बहुत स्वरूप में देखने को मिलेंगे। एक मानस पटल पर भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग आने वाले दिनों में भी वैक्सीनेशन कराने को तैयार होंगे। लेकिन 2 बातों पर यहाँ पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि वैक्सीन की जो इम्यून स्टेटस या फिर एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, अभी जस्ट पिछले हफ्ते जो स्टडी आई है एस्ट्राजेनेका की, कोविशील्ड की या फिर फाइजर की भी, उसमें यह देखा गया कि 6 से 7 महीने होते होते टाइटर कम जाते हैं और उसमें बूस्टर की आवश्यकता होती है। तो थर्ड वेव की जो एक्सपेक्टेड हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाली है, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जिसकी संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि पहले सेकेंड वेव के बाद जो इन्फेक्शन हुआ सब क्लिनिकल या जिसके
इम्यूनिटी बहुत लोगों में देखी गई 60-66% और बिहार में 75%, जी। वो इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी 3 से 4 महीने होते होते कम जाती है और उस समय भी लोग वल्नरेबल हो जाते हैं पुनः इन्फेक्शन के। तो मार्च जो अक्टूबर नवंबर के पहले सरकार के आपके माध्यम से सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस अभियान में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके बूस्टर की भी स्टडी के प्रोटोकॉल के अंदर होते हुए समय रहते अगर मिल जाए, क्योंकि आईसीयू का देखरेख करना चिकित्सकों को ही है। अगर उनकी इम्यून स्टेटस जो मार्च फर्स्ट लॉट में पड़ी उन्हें सुई, उसकी टाइटर अगर कमती जाती है तो वो अगर एक्सपोज्ड होते हैं तो उनका प्रतिरोधक क्षमता उस समय तक अधिक रहना बहुत जरूरी है। तो प्रोटोकॉल के अंदर बिहार अग्रणी रहा है हर समय भारतवर्ष में प्रेजेंट करने में। तो यहाँ हेल्थ केयर वर्कर का भी एक स्टडी होते हुए और जल्द से जल्द उनकी बूस्टर डोज की व्यवस्था भी कर दी जाए इसी महाअभियान में, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सितंबर अक्टूबर के बाद जब जिसके एक्सपेक्टेड है कि रोगियों की संख्या बढ़ सकती है और आईसीयूज में फिर अब जैसा कि एविडेंस कह रहा है यूएस में बढ़े हैं, यूके में बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जहां एक भी केस नहीं था बढ़े हैं। तो जो थर्ड वेव की बातें हो रही हैं, तो क्या हम इसे ऐसे लें या ऐसे जी। समझें कि जिन लोगों को सबसे पहले यानी कि जो कोरोना वॉरियर्स थे जिन्हें सबसे शुरुआती वक्त में वैक्सीनेट किया गया था, अब उन लोगों के साथ दूसरी स्ट्रेटजी के तहत बूस्टर डोज की भी तैयारी राज्य सरकारों को और देश में इस पैमाने पर भी सोचने की जरूरत है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त में। जी निश्चित, आपने एकदम सही कहा, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। क्योंकि अगर थर्ड वेव आएगी उसके पहले जो हेल्थ केयर वर्कर फ्रंट लाइन वर्क कर रहे हैं, जिन्हें सबसे शुरू में टीका पड़ चुकी है, उनकी डिफरेंट जो स्टडीज अभी आई हैं, जो लास्ट वीक पीयर रिव्यूड जर्नल में भी पब्लिश हुई हैं, उसमें देखा गया है कि टाइटर कम हो रही है और इजराइल, यूएस और अन्य देशों ने बूस्टर डोज की शुरुआत कर भी दी है। और जो हमारे जो कोविशील्ड है, जो एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड ने भी स्टडी भी पब्लिश की है लास्ट वीक ही, जिसमें यह बताया गया कि बूस्टर लगना 6 से 8 महीने के अंदर में जरूरी है। और जितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन्हें उस समय टीका जनवरी फरवरी में लग चुका है, तो उस भी स्ट्रेटजी के अंतर्गत इसे लगाना बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि वही लोग फ्रंट लाइन वर्कर सामने जाकर के अगर थर्ड वेव जो एंटीसिपेटेड है अक्टूबर नवंबर तक, तो उसमें देखने में वो लोग अपने को सुरक्षित रह पाएं और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएं। बिल्कुल, इस दिशा में भी अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते हैं। इस वक्त ये तमाम कवायदें जो की जा रही हैं, जिसमें महादिवस का जिक्र किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोगों को इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ हिस्सा है आप सभी को कोरोना से बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। और एक दूसरे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो भी तब जब बिहार अनलॉक हो चुका है, सब कुछ खोल दिए गए हैं। अब हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा सजग नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। डॉक्टर शील अवनीश, जिसका जिक्र डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी भी कर रहे हैं कि बूस्टर डोज की अब जरूरत है, अभी हम पहले और दूसरे डोज से आगे बढ़कर सोचें, हमारी तैयारी उस दिशा में प्री प्लानिंग के तौर पर होनी चाहिए, बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो जानी चाहिए। लेकिन इस बीच बच्चे छूट न जाएं, क्योंकि उन बच्चों को लेकर ही सबसे ज्यादा इस वक्त चिंता जाहिर की जा रही है। ये इस वक्त जो महादिवस मनाया जा रहा है, ये भी कोशिश इसीलिए कि ताकि बड़े इन्फेक्टेड ना हो, ताकि बच्चों तक उसका असर ना पहुंचे। हाँ विभा जी सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल दिवाकर जी ने जो वैलिड पॉइंट रेज किया है कि अभी जो हमारा जो हम वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट डोज कम से कम सबको लग जाए, ये बात से बिल्कुल सही है कि एक डोज 2 वैक्सीनेशन 2 डोज तो बहुत एसेंशियल है, मस्ट है, बट सिंगल डोज भी कम से कम हमारी पूरी आबादी को लग जाती है। बट साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम एक तरफ जो वैक्सीनेशन इन जनरल सब पब्लिक के लिए कर रहे हैं, साथ में जो बच्चे हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए एक अलग प्रोटोकॉल होना चाहिए। जितने जल्दी से जल्दी हम लोग 12 साल से ऊपर, जैसे बाहर विदेशों में हो रही है कि 12 एंड अबव बच्चों को वैक्सीनेशन हम करा ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा फोकस करना है कि हमारा जो वैक्सीनेशन जो इंडिया में अवेलेबल है या फिर कुछ जो फाइजर वगैरह के बायोएनटेक वगैरह हैं, जो अगर हम अवेलेबल करा लेते हैं 12 साल के बच्चों को हम लोग देना शुरू करें, तो एक इस पे हमारी सरकार को और ख़ासकर बिहार जब हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें शायद रोल मॉडल इसमें भी बनना चाहिए कि बिहार के बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में हम कुछ आगे करें। और दूसरा हेल्थ केयर वर्कर को, जैसे दिवाकर जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन है हो गया, 6 महीने हो गए, हमारा सेकेंड डोज फरवरी में था, तो अब हमारे ऑलमोस्ट
वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज होने का टाइम आ गया है कि 6 मंथ्स में जो इम्यूनिटी और एंटीबॉडी लेवल है ये धीरे धीरे कम होती है। और जब फिर हमारा जो थर्ड वेव आने का टाइम है अक्टूबर से दिसंबर का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, और बाकी विदेशों में हम देख रहे हैं कि थर्ड वेव की कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी इंडिया में आप देख लें, केरल है, महाराष्ट्र है जो अभी इफेक्टेड हैं, जहाँ से नॉर्मली हर बार शुरुआत भी होती है केरल या महाराष्ट्र से ही, तो हमारे अंदर भी अभी चल रहा है। तो इसको हमको सीरियसली लेना है और इस रास्ते में भी हम आगे बढ़ना है कि हेल्थ केयर वर्कर का थर्ड डोज या जिसको हम कहते हैं बूस्टर डोज ये लग जाना चाहिए साइमल्टेनियसली, जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए जो वैक्सीनेशन बाकी लोगों का भी वो हैम्पर नहीं हो। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैक्सीन ये थोड़ा सा बढ़ जाए, और दूसरे जो बच्चे के लिए है जो कुछ वैक्सीन जो ऑलरेडी जहाँ बाहर में हमने एक्सेप्ट कर लिया है उसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वैक्सीनेट हो सकें जितने जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, मेन फोकस अब ये है कि बच्चे जो थर्ड वेव में ज्यादा जरूरत है कि बच्चों को लेकर जिस वैक्सीनेशन की बात की जा रही थी, क्या वो वैक्सीनेशन बच्चों की जल्द से जल्द शुरू होती हुई नजर आएगी? जिस अक्टूबर से लेकर दिसंबर जहां पर संभावित तौर पर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि थर्ड वेव जो है वो हिट कर सकता है, लोगों को एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है, उस दिशा में कहां तक कार्य पहुंचा है? रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, चूंकि आपके पीछे आप उस सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर लोग वैक्सीनेट होने के लिए पहुंचे हुए हैं, उन तस्वीरों को भी जरा एक बार दिखाइए, और ये तस्वीर के साथ हम लोगों तक ये अपील भी करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप वैक्सीनेशन का हिस्सा नहीं बने हैं तो बहुत जल्द और सबसे पहले इस कार्य को आप संपादित कीजिए, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, और बिहार इस दिशा में देश के सामने एक रोल मॉडल बन रहा है, क्योंकि एक नंबर पर इस वक्त बिहार है टीकाकरण को लेकर। बिल्कुल विवाह, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और देखिए कि अभी भी जो शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाले हैं, और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो कतारबद्ध हैं। और निश्चित रूप से हर किसी को पता है कि वैक्सीन लेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, यानी वैक्सीन लेने के बाद अगर आप संक्रमित भी होंगे तो आपकी जान नहीं जाएगी। और यही वजह है कि लोग अब धीरे धीरे समझदारी दिखाते हुए कतारबद्ध होकर सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर इसी तरह से पहुंच रहे हैं। खासकर सरकार ने जो पहल की है मेगा अभियान चलाने की, ये समय समय पर चलाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो लोग बचे हुए हैं उनके पास जाकर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें जागरूक करते हुए सेंटर तक लाते हैं। और यही वजह है कि लक्ष्य जो है 6 करोड़ जो टारगेट रखा गया है 6 माह में, ये सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये रफ्तार अगर रही तो विवाह बता दूं आपको कि बिहार जो है नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा, और बिहार का स्लोगन भी है कर दिखाएगा बिहार। जाहिर है तस्वीरें काफी सुखद है, और न्यूज 18 एक बार फिर से अपील कर रहा है कि अगर आप अब तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो निश्चित रूप से तीसरी लहर आने से पहले, दस्तक देने से पहले आप जरूर, आपको वैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, जरूर आकर लें ताकि आप सुरक्षित रहेंगे और औरों को भी सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल मॉनसून मोहंती जी, आखिर में आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या तब जो भ्रम की स्थिति बिहार में लोगों के अंदर नजर आती थी, अब धीरे धीरे जैसे कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, अब लोग इस भ्रम से बाहर आ चुके हैं, लोग खुद स्वतः वैक्सीनेशन का हिस्सा हो रहे हैं? नहीं, लोगों में तो जागरूकता है, मगर कहीं ना कहीं पे पहला डोज लेके जो दूसरा डोज का जो गैप अंतराल है वो देखने को मिलता लगभग थोड़ा सा बढ़ गया है। क्योंकि हम भी कल जब हम इनविटेशन दे रहे थे लगभग 10,000 लोगों को, जिन लोगों का ड्यू हो रहा था आज के महाअभियान के लिए जोड़ने के लिए, हम उनको कॉल्स कर रहे थे और रिमाइंडर्स देते थे, तो ये भी लग रहा था कि लोग थोड़ा सा निश्चित हो गए हैं कि पहला डोज तो लग गया है तो हम सुरक्षित हैं। तो लोगों को ये मैसेज भी जाना जरूरी है कि एक से बात नहीं बनेगी, दूसरा डोज भी उतनी जरूरी है जितना आप अभी मतलब वैक्सीनेशन पहला डोज को लेके था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि अगर आप पहले डोज ले चुके हैं तो दूसरा डोज अनिवार्य है, तभी जाकर आपके अंदर जो हर्ड इम्यूनिटी जिसकी चर्चा की जाती है, जिसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर की बात की जाती है, वो तमाम कवायदों की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। सबका सहयोग जरूरी है, बिहार नंबर 1 पर टीकाकरण में जरूर है, लेकिन ये संदेश भी बिहार से निकलना चाहिए कि वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना पर जीत बिहार के लोगों ने हासिल की है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।